दोस्तों, मालेगांव शहर में यूँ तो हर त्यौहार हर मौके पर मालेगांव अपनी मुनफरिद शनाख्त रखता है कि हिंदुस्तान भर में यहाँ की रस्म रसूम, यहाँ के त्यौहार और यहाँ के मनाजिर, यहाँ के तफरीह मनाजिर दीनी हो, इबादत से मुताल्लिक हो, हमेशा हिंदुस्तान भर में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। मालेगांव शहर में जहाँ ईद बकरीद के शब बारात के अलग अलग तरीके के एहतमाम होते हैं, वहीं मालेगांव शहर में रमज़ान का भी खासा एहतमाम होता है, जिसे देखने के लिए अतराफ़ के शहर के लोग भी आते हैं और अतराफ़ के लोग भी शरीक होकर यहाँ ख़रीदारी में, खान पान की अशिया में, मसाला जात हो या तुरी का मसाला हो, सेवई हो, सुतर फेरनी हो, इसके लिए ये अतराफ़ के शहर के लोग भी मालेगांव आते हैं। यूँ मालेगांव का रमज़ान भी बड़ा फेमस है। दोस्तों, 2 मार्च आज पहला यकुम रमज़ानुल मुबारक था। एकदम से मालेगांव शहर में मंजर रूहानी और नूरानी हो जाता है रमज़ान पहले रोज़े से ही। शहर जो शहरी का आखिरी वक्त है वो सुबह 5:32 है, जबकि अफ्तार का जो वक्त है वो 6:42 का वक्त है। इसमें कुछ धीरे धीरे 1-2-3 मिनट की तखफीफ होते होते ये 6 मिनट की इसमें तखफीफ होगी। शहरी का आखिरी वक्त 5:32 है और अफ्तारी का जो वक्त है वो 6:42 है। दोस्तों, यकुम रमज़ान से कबल हुई मालेगांव शहर में खजूर के, हमारे यहाँ रमज़ान महीने में अलग अलग तीनों असरे में अलग अलग अशिया की खरीदो फरोख्त तो उरूज पर रहती है। पहले असरे में खजूर, नान, फ्रूट, तुर्री के मसाले, पापड़, चना, मटर, स्वीट्स के आइटम, समोसे, कबाब, ये सब अशिया जो बंगाली मिठाइयाँ, ये जो शहरी के और अफ्तार के वक्त लगती है, इसकी इब्तिदा में खरीदी होती है। खजूर, नान, फ्रूट और तुर्री के मसाले अलग अलग मराकिज़ पर अलग अलग तर्ज के दस्तियाब है, लोग उसकी खरीदी कर रहे हैं। वहीं रात में शहरी के लिए लोग निकलना शुरू हो गए कि 2 बजे के बाद से कहीं पर पाया, भेजा, कीमा, दाल गोश्त, कोरमा, मालपुआ, जो शहरी में लगने वाली अशिया है, हर इलाके में अब लगती है। पहले कुछ ही इलाकों में रहती थी, तमाम इलाके के लोगों को यहाँ आना एक इलाके में आना पड़ता था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में दुकानें और सहूलियात शुरू है, तो रात में शहरी के वक्त शहरी की अशिया बड़ी जोर पकड़ रही है। वहीं तरावी के बाद और शहरी से पहले भी मालेगांव शहर में खान पान का बड़ा माहौल रहता है, रात भर लोग जागते हैं, तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की अशिया, कहीं टिक्का, कहीं पुलाव, कहीं बिरयानी, चाय पान की होटलों पर भी, चाय और पान की दुकानों पर भी जम्मे गफीर देखा जा रहा है। लोग अलग अलग तरीके से रात गुजार रहे हैं। यूँ मालेगांव शहर में है कि लोग शहरी कर ही अक्सर सोते हैं और सुबह के वक्त में देखेंगे तो मालेगांव शहर में सन्नाटा रहता है। आज यकुम रमज़ान को भी सुबह से ही सन्नाटा था। असर बाद से लोग बाहर ज़रूर पजीर होना शुरू हुए, लोग बाहर आना शुरू हुए। असर के बाद से आज पहला दिन था, तो अफ्तारी की खरीदी कुछ ज़्यादा होती है। अलग अलग इलाकों में गाड़ियाँ लगती हैं, तो लोग अपनी अपनी खरीदी कर रहे थे। फल फ्रूट को तरजीह दी जा रही थी, वहीं सूट्स की दुकानें और तीखे मसालों की दुकानें भी लगी हुई थी, समोसे वगैरह। तरावी के लिए लोग गए, तरावी के कल भी और आज भी, तरावी के बाद फिर वही अलग अलग तरीके का मालेगांव शहर के अंदर माहौल रहा। दोस्तों, मालेगांव शहर में तरावी का हर कोई एहतमाम करता है, तकरीबन सभी लोग एहतमाम करते हैं। तरावी के लिए जहाँ पूरे महीने की तरावी होती है, वहीं मालेगांव शहर में गुज़िश्ता दिनों 6 रोज़ा भी होती थी, मगर कुछ अलग अलग बातें होने की वजह से अब 6 रोज़ा जो तरावी है ये दिखाई नहीं देती। कहीं होती होगी शाज़ नादिर ही, मगर 10 रोज़ा तरावी का मालेगांव शहर में कई जगह एहतमाम किया गया है। अलग अलग शादी हाल में, कारखानों में, अलग अलग खुली जगहों पर, जिसको जहाँ अच्छी जगह समझ में आ रही है। मसाजिद के अलावा भी लोग अलग अलग जगहों पर नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं रज़ा एकेडमी पर अलम तरा तरावी का भी एहतमाम किया गया है कि जो बुजुर्ग, ज़ईफ़ और शरई उज़्र जिन लोगों को लाहक है, तो ऐसे अफराद के लिए अलम तरा तरावी का वक्त 8:30 बजे से रज़ा एकेडमी पर रखा गया है। दोस्तों, मालेगांव शहर में इसमें बेशुमार उपपाद हैं कि आप देखेंगे कि हर गली में एक घर, 2 घर छोड़कर या हर घर में तकरीबन एक हमारे यहाँ पर हाफिज होता है, बच्चे आलमा और कारिया होती हैं। मालेगांव शहर के बेशुमार उपपाद कराम कल से ही अलग अलग अतराफ़ के देहातों में, शहरों में गए हुए हैं। तकरीबन हिंदुस्तान भर में मालेगांव से उपपाद कराम तरावी सुनाने के लिए अलग अलग शहरों की मसाजिद में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। यूँ मालेगांव शहर का नाम रोशन होता है।
दोस्तों मालेगांव शहर में सुफरा बड़ी तादाद में आए हुए हैं और महीना भर मालेगांव शहर से ये डोनेशन, ये अतिया हिंदुस्तान भर में जाता है। मसाजिद की, मदारिस की आबियारी के लिए, दीन की तबलीग व असाद के लिए मालेगांव शहर इस महीने में मावेनाना रूल अदा करता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान भर से सुफरा हजरात बड़ी तादाद में मालेगांव शहर तशरीफ लाते हैं। दोस्तों सारा शहर एकदम से नूरानी रूहानी माहौल में ढल चुका है कि रमज़ान आते ही मालेगांव शहर में एक अलग ही समा होता है। शहरी जगाने वालों की आवाज़ें कल से ही आना शुरू हो गई है। अलग अलग तरीके से दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं, कोई कुछ गुनगुनाता है, कुछ लोग कव्वालियाँ नात व नऊत पढ़कर भी मालेगांव शहर में शहरी जगाने की खिदमत अंजाम देते हैं। वहीं वो आवाज़ें भी बड़ी दिल को लुभाती हैं मालेगांव शहर में कि शहरी का वक्त तो ख़त्म होने में इतना मिनट बाकी है, शहरी का वक्त तो ख़त्म होने में इतना मिनट बाकी है। वहीं ये बात भी आती है अफ्तारी के वक्त तो कि रोज़ा अफ्तार कीजिए, अफ्तार का वक्त हो गया। दीगर शहरों में ये शाज़ो नादिरी नज़र आता है। रमज़ान महीने की इन तमाम बातों के अलावा आज यकुम रमज़ान से ही होटलों पर मुकद्दस पर्दे सज चुके हैं और पर्दों की आड़ में भी बेशुमार लोग चाय पी रहे हैं। हर साल पहले रोज़े से ही होटल वाले और ऐसी खान पान की अशिया वाले इन मुकद्दस पर्दों का अव्वल रोज़े से ही एहतमाम कर लेते हैं। दोस्तों फ्रूट के दाम की हमेशा दाम बढ़ने की शिकायत सुनी जाती थी, मगर इस साल खातिर खा इजाफा नहीं देखा जा रहा है। बागवान और फ्रूट का कारोबार करने वालों को इस महीने में रियायत का मामला अपनाना चाहिए। मालेगांव शहर में के बेशतर इलाकों में फ्रूट्स की दुकानें लगती हैं, रोड पर गाड़ियां लगती हैं, अलग अलग तरीके से लोग वहां गलत पार्किंग भी कर लेते हैं। इसकी वजह से मालेगांव शहर में अतिक्रमण की वजह से उन इलाकों में जहां से बाजार और गाड़ियां लगती है वहां से अफ्तारी के वक्तों में गुजरना बहुत मुश्किल होता है कि वक्त तो कम रहता है और कंजंक्शन इतना रहता है कि लोगों को तकलीफ होती है। कारपोरेशन इंतजामिया को इन लोगों को आर्जी एक बाजार देना चाहिए, यहाँ पर यह अतिक्रमण का सफाई करके इन ठेला गाड़ियों वालों को लाइन तरतीब से लगाया जाए। तो मालेगांव शहर में दोस्तों ये भी देखा गया कि सुबह के वक्त नमाज के बाद बच्चे गौल की गौल और झुंड की झुंड ग्रुप की शक्ल में निकल जाते हैं, लकड़ियां डंडे पटकते हैं, कोई कुत्ता मारने के लिए निकलता है, कोई कुछ करने के लिए निकलता है। ये शोर गुल करते हैं कि हमारी घरों की जो मुअज़्ज़ज़ खातिन है जो दिन भर जाग कर रात में भी जाग करके रमज़ान महीने में इनकी सहरी पकाने के लिए इनको डिस्टर्ब होता है, उसके बावजूद भी ये लोग रात दिन काम करते हैं और ये लोग सोते हैं और बच्चे शोर करते हैं, इनको डिस्टर्ब होता है। वहीं घर के अफराद को भी इन ख्वातीन का ख्याल रखना चाहिए जो रात भर काम करती है, दिन भर भी काम करती हैं और रमज़ान महीने में इनकी मेहनत बढ़ जाती है। दोस्तों मालेगांव शहर में हज़ारों अफराद, ना जाने कितने बेशुमार अफराद मालेगांव शहर के कारखानों में काम करते हैं कि सुबह 7 बजे ड्यूटी पर जाना और 6 बजे कारखाना बंद करके आना। दिन भर ये लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं। कुछ खानवादे ऐसे भी हैं कि एक अकेला करने वाला 3-4 बच्चे, बीवी और घर में माँ या बाप को एक बूढ़ा या 2, तो ऐसे लोगों को निहायत कम तनख्वाह के अंदर के कुछ लोगों का जो दिन में काम करते हैं 2500 रुपया का काम होता है, जो रात में करते हैं 3000-3500 होता है। ऐसे में घर चलना निहायत मुश्किल होता है। उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए कि गुज़िश्ता आज के रोज़ ही मालेगांव शहर में 2 लोगों ने खुदकशी की, एक पावरलूम कारखाने में और एक दीगर। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर के अतराफ में ऐसे कमज़ोर हाल लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता, मजदूरों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। वहीं इस माह रमज़ान में मदारिस दीनिया का, मसाजिद का भरपूर ताउन करें कि मालेगांव शहर में दीन की तरवीज और तबलीग के लिए यही मसाजिद, मदारिस ये इसकी आबियारी कर रहे हैं, तो इस महीने में इन लोगों का भरपूर ताउन करें। पेशावर फ़कीरों को ज़कात, खैरात, सदकात, अतियात कतई ना दे, बल्कि थोड़ी मेहनत करके अपने अतराफ मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ तो इसका मज़ीद सवाब होगा। दोस्तों के पेशावर लोगों को दे देने से ये रकम ज़ाय हो जाती है। तो मालेगांव शहर में अलग कारखानों के अलावा अलग अलग दुकानों पर अलग अलग तरीके के मजदूर, एम्प्लॉय, मुलाजिम काम करते हैं। जो लोग इनके सेठ हैं, मालक हैं, इन लोगों को भी चाहिए कि रमज़ान महीने में ये दीगर असंगठित मजदूरों के साथ भी मामला फ़हमी का मामला अपनाएं कि रमज़ान महीना इन लोगों का अच्छा तरीके से गुजरे। दीगर मजदूरों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। दोस्तों
दोस्तों, मालेगांव शहर में मनसियात, क्राइम, जुआ, सट्टा और मार धाड़ के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। रमज़ान में उसकी थोड़ी कमी होती है, मगर कुछ खोटे धंधे जो शुरू रहते हैं कि साल भर लोग अपना मेहनत की कमाई बाल बच्चों का छीन कर इन खुराफात में लगा देते हैं। मगर माह रमज़ान में तो कम से कम इनका पैसा घर के बच्चों तक चला जाए। तो अगर धंधे बंद रहे तो इसको इंतज़ामिया को भी इस जानिब कोशिश करना चाहिए। वहीं माह रमज़ान में कॉरपोरेशन को भी बहुत मुस्तैद रहकर काम करने की ज़रूरत है कि लोगों को इस महीने में किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो सके। दोस्तों, मालेगांव शहर में बेशुमार लोग माह रमज़ान में रियाज़त इबादत करते हैं। फ़लस्तीन के मज़लूमीन के लिए भी दुआ करें। कौम मिल्लत पर जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात में कौम मिल्लत के लिए भी खुसूसी दुआएं करें। सर्दी का मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडी अशिया इस्तेमाल करने से बेशतर लोगों को तकलीफ़ का सामना आ रहा है। इस चीज़ का भी ख़ास एहतियात होना चाहिए। हर साल सैफ न्यूज़ पर रमज़ान स्पेशल सीरीज़ अव्वल रोज़े से शुरू होती है। ये पहली वीडियो थी। आप अगली अलग अलग वीडियोस भी महीना भर देखेंगे। कई बयानात, कई दस्तारबंदी के, कई तरावी के और अलग अलग दुकानों के, कपड़ों की, गांधी मार्केट के, कुदवाई रोड के, चांदनी चौक के, अंजुमन चौक के, अलग अलग अतराफ के इलाकों की दुकानों के आप मनासिर और रमज़ान भर की तमाम झलकियाँ देखेंगे सैफ न्यूज़ सीरीज़ पर। आज से शुरू हो रहा है मासूम रोज़ेदारों का सिलसिला। बेशतर लोगों ने तस्वीर अरसाल की अपने घरों के बच्चों की, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के बच्चों की जिन्होंने रोज़ा रखा हो, उनकी तस्वीरें इस वीडियो के आखिरी में दिए गए सैफ न्यूज़ के नंबर पर रवाना करें। मासूम रोज़ादार बोलकर चैनल पर तमाम तस्वीरें लगाई जाएंगी।